स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने वेज ऑफ चार्जिंग स्टार्ट किया था। नाउ वेज ऑफ चार्जिंग में मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। सबसे पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक बार फटाफट ब्रीफ करते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था? व्हेन टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। When two bodies having different work function, they are rubbed against each other, then due to friction क्या produce होता है? Heat. By gaining that heat, electrons from the body having lower work function gets transferred to the body having higher work function. So the lower work function body becomes positively charged and the higher work function body becomes negatively charged. ये याद है सबको? ये याद है सबको? ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में आपको बताया था when two bodies at different potentials they are brought in contact, they share their charges in such a manner that after sharing दोनों का क्या सेम हो जाए? Potential. If the bodies are identical, same potential means same charge. So when two identical bodies having different charge are brought in contact, then they share their charges so that their charges become equal. Average charge दोनों में आ जाता है. So if one body is charged, the other is neutral. When you touch them, दोनों के पास Q/2 हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएगी। याद है ये बात सबको? श्योर। अब आ जाते हैं आज के पॉइंट पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले समझेंगे, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। सबसे पहली बात है आज की, इसको बोलते हैं इंडक्शन। पहले प्रोसेस समझते हैं, फिर उसके बाद चार्जिंग की बात करेंगे। सपोज करो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। नाउ न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है? इसके पास जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। बॉडी इज अ न्यूट्रल बॉडी। नाउ सपोज मैं एक चार्ज्ड ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर आया क्लोजर टू दिस। नाउ इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। दोनों चार्ज हैं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। राइट? यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंडक्शन। दोबारा मैंने बोला, एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी के इंफ्लुएंस में जब आएगी, सो चार्जेस उस न्यूट्रल बॉडी के सेपरेट हो जाएंगे। एक साइड ऑपोजिट चार्ज और सिमिलर चार्ज फार्दर वाली साइड पे। सो इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये प्रोसेस क्या होता है? इंडक्शन। बट माइंडेड, दिस बॉडी मस्ट बी अ कंडक्टर। ये कंडक्टिंग बॉडी है, तभी ऐसा होगा। ठीक है? इससे चार्जिंग कैसे हुई? दैट्स अ सेपरेट इश्यू। अभी पहले प्रोसेस समझ रहे हैं। नाउ इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस। जैसे ये रिमूव करूंगा, ये वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक? हेडिंग डालिए, इंडक्शन। स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी is brought under the influence of, when a neutral body is brought under the influence of a charged body, when a neutral body is brought under the influence of a charged body, charges appear on the two faces. Charges appear on the two faces of the neutral body. Charges appear on the two faces of the neutral body. These charges are called induced charges. These charges are called induced charges, and the process is called
and the process is called induction. यहां तक बात समझ में आती है? दोबारा, एक न्यूट्रल बॉडी है, आप एक चार्ज बॉडी के इंफ्लुएंस में उसको लाए, इसके दोनों फेसेस पे चार्जेस अपीयर हो गए, इन चार्जेस को हम क्या नाम देंगे? इंड्यूस चार्जेस, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंडक्शन. ये डायग्राम बना लीजिए. देखो, पॉजिटिव लाएंगे तो क्लोजर फेस ऑपोजिटली चार्ज होगा, नेगेटिव लाएंगे तो क्लोजर फेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. राइट? क्योंकि क्या होता है? ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर आया तो नेगेटिव वाला इधर आएगा, पॉजिटिव फार्दर जाएगा. नेगेटिव लाऊंगा तो पॉजिटिव पास आ जाएगा, फार्दर दूर हो जाएगा. होगा कि नहीं? और ये प्रोसेस क्या होगा? टेम्पररी प्रोसेस. It's a temporary effect. That is, if we remove the external influence, then body comes to its original state. ठीक है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई? अब आज की क्लास में ना मैं इसी इफेक्ट पे करीब 60 से 70% टाइम दूंगा, क्योंकि अब इससे क्या क्या हो सकता है, कितने कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं, बहुत सारे बताता हूं कैसे. फटाफट ये पहले इतना जो लिखना है इसमें लिख लीजिए. डायग्राम बनाना था और ये इतना लिखना था बस, बाकी इंग्लिश में लिखवा चुका हूं आपको. ठीक है ना? अब समझो जरा ध्यान से. जो क्लोजर फेस है, जो क्लोजर फेस है वो ऑपोजिटली चार्ज है. जो क्लोजर फेस है वो ऑपोजिटली चार्ज है. क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज है तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट. ये वाला चार्ज फार्दर फेस को क्या करेगा? रिपेल. मतलब ये चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? क्योंकि ये अट्रैक्शन विल बी मोर, रिपल्जन विल बी लेस, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज इज क्लोजर एंड सिमिलर चार्ज इज अवे. So it means attraction will be more and repulsion will be less. So a charged body can attract an uncharged body. एक charged body एक neutral body को क्या कर सकती है? Attract कर सकती है. इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं कि repulsion is a sure test for electrification. मतलब ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. क्या मैं श्योरली बोल सकता हूं दोनों चार्ज हैं? नहीं, ऐसा भी हो सकता है एक चार्ज और एक न्यूट्रल हो. इजंट इट? बट ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मैं 100% बोल सकता हूं ना बॉडी चार्ज है. क्योंकि रिपल्जन सिर्फ तब होगा जब क्या होगा? दोनों पे सिमिलर चार्ज होगा. एक बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है. एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, कभी रिपेल नहीं करेगी. इसीलिए हम बोलते हैं रिपल्जन जो है वो श्योर टेस्ट है किसका? इलेक्ट्रिफिकेशन का. काफी बार आया हुआ एग्जाम में, अभी लिखवा रहा हूं, डोंट वरी, काफी बार आया हुआ एग्जाम में. यह बात समझ में आती है? क्लियर? सो इंडक्शन प्रोसेस की हेल्प से अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. A charged body can attract a neutral body, but it cannot repel it. Therefore, repulsion is a sure test for electrification. That is sure test for electrification का मतलब that is two bodies are 100% charged if they repel each other. 100% वो चार्ज तभी आप बोल सकते हो जब वो क्या करें? रिपेल करें.
अगर अट्रैक्ट कर रही है तो एक चार्ज्ड और दूसरी न्यूट्रल भी हो सकती है। क्या यह बात समझ में आती है अच्छे से? पक्का? अच्छा, एक बार इसका 2 मार्क का क्वेश्चन आया बोर्ड में, ये राइट साइड पे लिखा है, कह रहे कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर अंडर एनी सर्कमस्टांस? क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दो बॉडीज जो सिमिलरली चार्ज्ड हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या वो एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें, रिपेल ना करें, अट्रैक्ट करें। क्या सोचोगे? पहले इसको लिखो फिर इसको सोचो। वी हैव गॉट 5 मिनट्स। हाँ भी सोचा गया? बताओ, बोल बोल बोल, सुनूंगा। जैसे एक साइड, एक जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको एक साइड से हमने पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रखा, ठीक है, उसको मतलब पास में किया है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा, नेगेटिव साइड हो जाएगा। और जो दूसरी साइड है तो उसमें नेगेटिव साइड दिया, उधर नेगेटिव ऑब्जेक्ट से उसको दिखा, डायग्राम दिखा। तो दो बॉडीज को लाया ना? नहीं, आप एक्स्ट्रा एडिशनल कोई बॉडी नहीं लानी। आपके पास दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, दोनों में सिमिलर चार्ज है, लेट्स से दोनों में पॉजिटिव है। क्या वो किसी केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सर ऐसे डायरेक्शन अगर हम बदल दे तो कैसे? किसकी? एक चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन करनी है। चार्ज की डायरेक्शन कैसे होती है? चार्ज का साइन होता है, डायरेक्शन फोर्स की होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कौन सा डायरेक्शन हुआ? लंबी कर दो, ऑब्जेक्ट को बहुत लंबा कर दो ऐसा, ठीक है, नहीं होगा, नहीं। चलो मैं एक केस लेता हूं सामने, तब आप बताना। सपोज मैंने ये तो नहीं बोला कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये बोला कि दोनों सिमिलर चार्ज होने चाहिए। सिमिलर का मतलब मैंने एक बॉडी ली, इसमें खूब सारा पॉजिटिव कर दिया, मतलब रज के पॉजिटिव बना दिया। सॉरी, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक और बॉडी थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज है उसमें। नाउ इफ दिस बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर, तो होगा क्या? मैं इस बॉडी को मैं इसके पास ले आया, ये वाली बॉडी इसके इंफ्लुएंस में आ जाएगी, मतलब यहां खूब सारा यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा, राइट? पर पॉजिटिव थोड़ा सा ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? पॉजिटिव थोड़ा सा ज्यादा होगा। इंडक्शन की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन और नॉर्मल रिपल्जन। तो अगर मैं ऐसा चार्ज का डिफरेंस कर दूं कि इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए नॉर्मल रिपल्जन से, तो ओवरऑल अट्रैक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कि बहुत बड़ा चार्ज है, ये चूचा चार्ज है, दोनों के बीच में 1 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्स है। मैं इतना पास लाया कि अट्रैक्टिव फोर्स 5 न्यूटन हो जाए, तो 5 अट्रैक्टिव 1 रिपल्सिव, ओवरऑल इफेक्ट कितना मिला? 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। तो ये हो सकता है, बट इसी केस में हो सकता है और किसी केस में नहीं हो सकता। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव हो, दोनों कम हो जाएंगी। ठीक है, जितना मर्जी कर लो बेटा, फिर इंटीग्रेशन लगेगी, आएंगे आगे। ठीक है, सो मैंने क्या बोला? यस, साथ साथ आंसर लिखो। यस, दे मे अट्रैक्ट ईच अदर if one body is heavily charged and other body is very lightly charged.
एक बॉडी बहुत हैवीली चार्ज हो, एक बॉडी बहुत लाइटली चार्ज हो. If these two are brought closer, then it may happen that attraction due to induction become more prominent than electrostatic repulsion. ठीक है. सो नॉर्मल चार्जेस की रिपल्जन से ज्यादा क्या हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए. कौन सी अट्रैक्शन? इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन. ठीक है, यह बात समझ में आ गई, यह बात पक्का क्लियर है. अच्छा, एक और छोटी सी बात, इंडक्शन जो प्रोसेस है, मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रहा हूं, ये काम आएंगे क्वेश्चंस में. आप अभी कॉन्सेप्चुअल्स उठाओगे ना, आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स यूज होंगे. अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन नाम की जो प्रोसेस है, दैट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर्स. ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं अभी तक, इंडक्शन जो प्रोसेस की हमने बात की, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होती है. सिमिलर प्रोसेस इंसुलेटर्स में भी होती है, बट उसको हम इंडक्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन. और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. सो यू हैव टू चूज योर वर्ड्स केयरफुली व्हाइल राइटिंग द आंसर, कि आप किस मटेरियल की बात कर रहे हो. इफ इट्स अ कंडक्टर एंड द प्रोसेस इज दिस वन, देन इट्स अ इंडक्शन. सिमिलर प्रोसेस ये नहीं होता उसमें भी अट्रैक्शन है, बट थोड़ा सा फर्क है, अगली क्लास में ही आ जाएगा. Similar process in case of insulators is called polarization. There is a difference between the two. ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर्स की. In case of conductors, when a neutral conductor is brought closer to a charged conductor, या आप कह सकते हो neutral conductor is brought in an electric field. ऐसा भी तो हो सकता है. सुनो, अभी मैंने तो यहां पे एक ग्लास रॉड लेकर आया था. अब सपोज करो ये एक कंडक्टर है, और इधर इस दीवार को मैंने पूरा पॉजिटिव बना दिया, इस दीवार को मैंने नेगेटिव बना दिया. तो ये कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव उसे अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव उसे अपनी तरफ खींचेगा. तब भी तो चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे ना, वो भी इंडक्शन ही है. तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर चार्जेस को सेपरेट करता है कंडक्टर्स के, देन दैट इज इंडक्शन. एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अगर चार्जेस को सेपरेट करता है कंडक्टर के, देन इट्स अ इंडक्शन. गॉट इट? इंडक्शन. अभी इंडक्शन की बात करिए. मैंने बोला एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, अब वो कोई ग्लास रॉड भी आ सकती है, कोई फील्ड भी हो सकती है, कंडक्टर में चार्जेस को सेपरेट जो कर दे, वो क्या है? इंडक्शन. समझ में आई यहां तक बात? ठीक है, अभी हमने इंडक्शन प्रोसेस की बात की. अब हम बात करेंगे किसकी? इसमें चार्जिंग कैसे आएगी. अभी तक चार्जिंग तो की नहीं, हम पढ़ क्या रहे थे? चार्ज करना. चार्ज तो किया ही नहीं बॉडी को, क्योंकि इसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगी. अब मैं चार्ज कैसे कर सकता हूं, उसकी बात करते हैं. समझेंगे ध्यान से. परमानेंटली चार्ज कैसे कर सकते हो? प्लीज पे अटेंशन. मैं टाइम दूंगा इसको लिखने का तमीज से. सबसे पहले मेथड 1, पहला मेथड, आप क्या करो, एक कंडक्टर लो और एक चार्ज बॉडी को उसके पास ले आओ. ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी क्लोजर टू न्यूट्रल बॉडी. So that
charges are induced on neutral body. ये एक बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आया, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, यहां पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया और यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये प्रोसेस कौन सी हो गई? इंडक्शन हो गई। अब मैं इसको हटाऊंगा तो ये तो वापस हो जाएगा ना। स्टेप 2, ये मेथड 1, स्टेप 1। स्टेप 2, join farther face of body to ground so that similar charge flows to ground। आपको एक कंसेप्ट बताया था ग्राउंडिंग का। ग्राउंडिंग में क्या होता है? किसी भी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो तो उस बॉडी का जितना भी चार्ज होता है वो सारा कहां चला जाता है? ग्राउंड में, अर्थ में, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। बॉडी सेम पोटेंशियल में आती है, कंडक्शन प्रोसेस हो जाती है। सो यहां पे आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये अभी भी अपनी जगह, इसको नहीं छेड़ा हमने। यहां नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, इसको मैंने धरती माता से जोड़ दिया। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पांडेज बढ़ गया। ये कौन सा है? ये कंडक्शन प्रोसेस हुआ। यहां तक बात समझ में आती है? कंडक्शन प्रोसेस होने के बाद ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो ये नेगेटिवली ग्राउंड में चला जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ग्राउंड डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अब इसको रिमूव किया, बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। अभी इस नेगेटिव को किसने रोका हुआ है? इस पॉजिटिव ने। अब अगर मैं इस पॉजिटिव को रिमूव कर देता हूं तो ये नेगेटिव भी ग्राउंड में चला जाएगा ना। मैंने आपको क्या बताया था? ग्राउंडिंग में क्या होता है? बॉडी पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो वो भी ग्राउंड में चला जाता है, बॉडी पे चाहे नेगेटिव चार्ज हो वो भी ग्राउंड में चला जाता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहां पे इस नेगेटिव को इसने रोका हुआ है, पॉजिटिव ने। अब अगर मैं सीधा इसको रिमूव करता हूं तो नेगेटिव चार्ज भी कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अर्थ को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब अर्थ के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप 3, डिस्कनेक्ट अर्थिंग। ये बॉडी, ये नेगेटिव, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अब इस बॉडी को भी रिमूव कर दो। फाइनल स्टेप, रिमूव ओरिजिनली चार्ज्ड बॉडी। जो ओरिजिनली चार्ज बॉडी थी उसको रिमूव कर लो। ये दूर ले जाओ, दूर ले गए, यहां पे आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी आ गई। हमने किसका प्रयोग किया? धरती माता का प्रयोग किया। समझ में आती है बात? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है अगर हम बिना अर्थ के कनेक्शन के ये काम करना चाहें। अभी मैंने अर्थ को कनेक्ट करके किया, अब मैं चाहता हूं मैं अर्थिंग ना करूं, बिना अर्थिंग के ये काम करना चाहता हूं। मेथड 2। हाँ जी बेटा मैंने क्या किया? ये बात तो क्लियर हो गई। पहले ग्राउंड को यहां से डिस्कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव रह गए। अब मैंने क्या किया? ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो चुका है, इस बॉडी को हटा दें, इसके पास और कहीं जाने की जगह ही नहीं है। बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं विदाउट अर्थिंग ये काम करना चाहता हूं तब क्या करेंगे? तब स्टेप 1, bring two bodies in contact closer to the charged body. ये दो बॉडीज हैं इन कॉन्टैक्ट
मैं एक चार्ज बॉडी के पास लेकर आया। अब क्योंकि ये कांटेक्ट में, तो शेयरिंग हो सकती है चार्जेस की। यहां नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा, दोनों एक ही बॉडी की तरह काम करेंगी। क्योंकि यहां जो पॉजिटिव इंड्यूस होगा और जो नेगेटिव इंड्यूस होगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इन कांटेक्ट है। सो दो बॉडीज को क्लोजर लेकर आए, चार्जेस will be induced as if the two bodies is a single body. पहला स्टेप क्लियर। स्टेप 2, इसी कंडीशन में स्लाइटली इंक्रीज द डिस्टेंस। Increase the distance between the two bodies. दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस को स्लाइटली बढ़ा दो, थोड़ा सा गैप ले आया बीच में, मतलब एयर हो गई, मैंने इसको स्लाइटली दूर कर दिया। यहां पे अभी भी नेगेटिव था, यहां अभी भी पॉजिटिव था, ये अभी भी अपनी जगह था। ठीक, अब बीच में एयर आ गई। एयर क्या होती है? इंसुलेटर, वो कंडक्टिंग नहीं है। अब इस बॉडी को रिमूव कर लो, रिमूव चार्ज्ड बॉडी, स्टेप 3। जब चार्ज बॉडी रिमूव करोगे, सो ये दोनों बॉडी के चार्जेस हैं वो आपस में मिलने की कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं? अट्रैक्ट करके ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या वो मिल पाएंगे? उनका मिलन असंभव है, क्योंकि बीच में क्या है? एयर, इंसुलेटर। सिंस देयर इज एयर बिटवीन द two bodies, therefore charges will not flow from one body to another. एक से दूसरे में चार्ज नहीं जा पाएगा। स्टेप 4, increase distance between bodies. We get two bodies having opposite charges. दोनों को गैप बढ़ा दो, एक दूसरे से दूर ले जाओ, एक दूसरे की इंफ्लुएंस से बाहर कर दो। एक बॉडी पॉजिटिव मिल गई, दूसरी बॉडी आपको क्या मिल गई? नेगेटिव। क्या ये समझ में आता है? एक बार दोबारा दोनों स्टेप्स। हम एक सेकंड, सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी के पास लेकर आए, इंड्यूस चार्जेस आ गए। फार्दर फेस को ग्राउंड से कनेक्ट किया, जो रिपेल हो रहा था चार्ज, वो ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको नहीं कर पाया क्योंकि इसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। फिर ग्राउंड को कट किया, तो ये वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस बॉडी को रिमूव कर लो, बॉडी क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सबको समझ में आ गया। दूसरा, अब दो बॉडीज बिना ग्राउंड के करना है, दो बॉडीज आप लेकर आए, दोनों को इन कांटेक्ट रखा, तो दोनों में फ्री फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है। क्योंकि दोनों में फ्री फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है, मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडीज के पास एक अगर चार्ज बॉडी रखूंगा तो ये दीज टू बॉडीज विल बिहेव एज अ सिंगल बॉडी। एक के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे के पास पॉजिटिव आ गया। मैंने स्लाइटली गैपिंग, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया इन दोनों के बीच में। सेम सिचुएशन, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो उसके बाद इसको रिमूव किया, तो ये दोनों वापस न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे, बट बीच में एयर है, क्योंकि एयर है तो ये न्यूट्रलाइज हो नहीं पाएंगे। दोनों को सेपरेट कर दीजिए, दोनों चार्ज हो गए। समझ में आ गई बात? पक्का? अच्छे से क्लियर? तो ये एग्जाम्पल पेपर में आ जाते हैं। कैसे आते हैं?
explain with an example that how a charged body, how a neutral body can be charged using induction. तो कोई भी एग्जाम्पल दे दो. अगर बोल दिया विदाउट अर्थिंग तो ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली पूछ रहा है वो. समझ में आ गया? ये दोनों एनसीईआरटी में गिवन है. दोनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है. एनसीईआरटी का एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए. मैं सारा जितना भी वर्ड्स लिखूंगा, जितने भी एग्जाम्पल्स दूंगा, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स होंगे. स्पेसिफिकली वो जो ब्लू वाले साइड में लिखे होते हैं, अलग से लिखे होते हैं. 11th में प्रॉब्लम होती है. 11th में ना स्कूल सेंट्रिक पेपर होता है. 12th में हमें मालूम है कि कैसे बनता है. तो 12th में सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा. तो एक एक चीज को ध्यान से घर जाते रिवाइज करना, कभी नंबर कम नहीं आएंगे. ठीक है, फटाफट ये लिख लो, फिर हम और एग्जांपल्स करेंगे. अभी इंडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है. लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं. इसका अगला एग्जाम्पल इंडक्शन का ही वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. नाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं. कैसा होता है? एक ऐसा एनक्लोजर है, एक इंसुलेटर प्लग है, ब्रास डिस्क, बीच में ये रॉड, ब्रास की रॉड विच इज अ कंडक्टर. नीचे दो गोल्ड लीफ्स होती है, दो गोल्ड लीफ्स ऐसे चिपकी होती है पास. ठीक है. अब अगर मैं किसी न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लाऊंगा, ये भी न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लीफ्स चिपकी रहेंगी. अब अगर इस बॉडी का चार्ज मेरे को पता करना है, वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, मैं इस चार्ज्ड बॉडी को अगर इधर लाऊंगा, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसको इधर लाता हूं, सो व्हाट विल हैपन? यहां नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, मतलब इस पूरी बॉडी में से नेगेटिव चार्ज सारा ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा. तो ये दोनों जो पत्तियां हैं अलग अलग, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी. Isn't it? तो अगर ये दूर हो रही है तो इसका मतलब जो बॉडी में ऊपर लाया था वो क्या है? चार्ज्ड है. अगर नहीं हो रही तो बॉडी क्या है? न्यूट्रल. प्रोसेस कौन सी है? इंडक्शन. अब इसकी कितनी दूर हुई उससे पता लग जाएगा ये बॉडी कितनी चार्ज्ड है. अगर ये बॉडी कम चार्ज्ड है तो ये कम इंडक्शन करेगी, तो यानी लीव्स में भी कम चार्ज आएगा, तो ये कम रिपेल करेंगी. अगर ये बॉडी स्ट्रॉन्ग, ज्यादा चार्ज्ड है तो ये ज्यादा चार्ज अट्रैक्ट करेंगी, नीचे ज्यादा पॉजिटिव बचेगा तो ये ज्यादा रिपेल करेंगी. तो इंटेंसिटी का भी एक अंदाजा लग जाता है कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है. इसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आज तक पेपर में नहीं आएगा, अगर केस स्टडी की फॉर्म में बन सकता है क्वेश्चन इसका. ठीक है. एक और एग्जांपल जी बेटा. कौन से? दोबारा बोल. वो तो इसीलिए कि चार्ज वर्ज कहीं से टच वच हो जाए तो ग्राउंड में चला जाए, उसका कोई काम नहीं है. अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ. इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है. क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन बोला 5 आइडेंटिकल बॉल्स आर ईदर चार्ज्ड और न्यूट्रल. 5 बॉल्स हैं, या तो वो चार्ज्ड हैं या फिर वो क्या है? न्यूट्रल है. हमें नहीं पता. 5 बॉल्स हैं, चार्ज्ड भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है. If repulsion is showed by following pairs and attraction is shown by following pairs, find sign of charge on each if ball 5 is positively charged. देखो इधर, ball 1, ball 2, ball 3, ball 4 और ball 5. इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखने वाला पॉइंट यह है, रिपल्जन is a sure test for electrification. That is, if two bodies repel each other, it means that both are surely charged. ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिए. मतलब आपको बॉल 5 का तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये तो पक्का पक्का प्लस है.
जब भी हो सबसे पहले ढूंढो, अट्रैक्शन को मत देखो, रिपल्जन को देखो, क्योंकि देखो 2 और 5 अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव भी हो सकता है, 2 न्यूट्रल भी तो हो सकता है। तो अट्रैक्शन मत देखो, क्या देखो, रिपल्जन देखो, सबसे पहले रिपल्जन। 5 और 4 रिपेल कर रहे हैं, तो 4 क्या हो गया, पक्का पक्का पॉजिटिव। 2 और 3 रिपेल कर रहे हैं, नहीं पता, बट ये पक्का है कि ये दोनों चार्ज्ड हैं। These two are surely charged. These two are surely charged. 1 पे एम्बिग्विटी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब आ जाओ आगे, अट्रैक्शन के दोनों कंसेप्ट देख लिए और रिपल्जन का पहला देख लिया, रिपल्जन के दूसरे से हमें पता लग गया दोनों श्योरली चार्ज्ड हैं, एंड सिंस दे आर रिपेलिंग, this implies both are similarly charged. Right? अब आ जाओ आगे, 1 और 2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 नहीं पता, छोड़ देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। 1 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं पता। 2 और 5 अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओ माय गॉड, 2 और 5 दोनों श्योरली चार्ज्ड हैं, एक पॉजिटिव, तो यानी ये पक्का पक्का क्या हो गया, नेगेटिव। ये दोनों सिमिलर चार्ज थे, ये पक्का पक्का क्या हो गया, नेगेटिव। अब 1 पे आ जाओ, 1 2 के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, 1 4 के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1 और 2 इसके हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, इसके हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, तो 1 दोनों से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1 क्या हो गया, न्यूट्रल। So since it is being attracted by both type of charges, therefore it's neutral. Got it? Easy लगा समझना? तो स्टेप याद रखो कि सबसे पहले आप किसको देखोगे, रिपल्जन। जो रिपेल कर रहे हैं वो श्योरली चार्ज्ड है, फिर अट्रैक्शन पे आओगे। चाहे पेपर में पहले क्वेश्चन में अट्रैक्शन बोला बाद में रिपल्जन बोला हो, आप हमेशा पहले किसको देखोगे, रिपल्जन को। आगे बात समझ, पक्का? ये हो गया आपका इसका, ये हो गया थर्ड, इंडक्शन खत्म। फोर्थ बहुत इजी है, फोर्थ क्या है, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे आसान। फोर्थ लिखिए, फोर्थ वे ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके लिए जगह छोड़ दो, घर पे लिख लेना, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कौन सा है, जैसा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, बट अब आप लाइट नहीं बोलोगे वर्ड, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब वो कोई भी हो सकती है, एक्स रेज भी हो सकती है, वो गामा रेज भी हो सकती है, वो कॉस्मिक रेज भी हो सकती है, वो कोई भी रेज हो सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होनी चाहिए, जिनके पास अपनी एनर्जी हो, वो जब मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा एंड इट मूव्स आउट ऑफ मेटल सरफेस। आई बात समझ? लिखो, व्हेन electromagnetic waves, when electromagnetic waves of suitable high frequency, when electromagnetic waves of suitable high frequency falls on the metal surface, electrons get ejected out, of the metal surface, making surface positively charged, क्या ये समझ में आता है? खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। सो 4 वे हो गए, कौन कौन सा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। या अभी कितना टाइम है अभी 2 मिनट और है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, रेलेवेंट लाइव एग्जाम्पल्स, इंडक्शन कंडक्शन इन सबके। सपोज करो जितने भी व्हीकल्स हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल मतलब पेट्रोल टैंकर्स वगैरह, उनमें आप नोटिस करो एक चेन को ग्राउंड से टच करके चलाते हैं वो। स्कूल बस देखिए आपने, उनमें आप बच्चे होते हो, इनफ्लेमेबल मटेरियल आग लगा देंगे, ऐसे बच्चे नहीं, सेफ्टी के लिए। स्कूल बस में, ये स्कूल बस में आपको जेन्युइनली दिखता है, जो येलो वाली स्कूल बस होती है, वो प्राइवेट वाली सफेद बसेस की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन स्कूल बसेस जो होती हैं उसमें कभी नोटिस करना, कभी गाड़ी पीछे लगी हो तो देखना एक छोटी सी इस तरह की चेन लटकी होगी पीछे, 2 टायर्स होंगे, पीछे से ऐसे चेन लटकी होगी और इस तरह से ट्राइंगुलर एक वो होगा। जितनी भी डीटीसी की लो फ्लोर बसेस हैं सब में होता है, सब में होता है। तो एक बेसिकली एक मेटल चेन को टांग के रखते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहती है वो, मतलब जैसी बस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो चेन ग्राउंड के साथ टच कर जाती है। तो उससे क्यों होता है, जनरली इन्फ्लेमेबल मटेरियल वाले में तो 100% होगा। उसमें क्या होता है कि जब बस चल रही है, कार चल रही है, वो व्हीकल चल रहा है, तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उसकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो सकता है। वो चार्ज को ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। रबर नहीं है हमारा एयरक्राफ्ट, थोड़ी ना जो हम उसमें कार्बन फाइबर वाले टायर यूज करें, वो तो इंसुलेटर वाले टायर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है, जो भी उसमें बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैंने कल एयरक्राफ्ट वाला आपको एग्जाम्पल दे दिया था। अच्छा, अब एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जिसमें सारे प्रोसेस यूज होंगे, जितने अभी 3 पढ़े हमने, 3 प्रोसेस, चौथा नहीं, तीनों। मेरे पास एक बलून है, एक बलून है, गुब्बारा, फुग्गा। ठीक है, मैंने बलून लिया, सर पे लगाया और जोर से रब कर दिया, रब हो गया, हो गया, रब हो गया। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ये बॉडी, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। ये कंडक्टिंग सरफेस है, सपोज कंडक्टिंग सरफेस है नहीं, पर सपोज ये कंडक्टिंग सरफेस है। मैंने क्या किया, उसको गुब्बारे को पास लाता हूं। जब पास लाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। क्या प्रोसेस हुई, इंडक्शन। इंडक्शन से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही टच करूंगा क्या हो जाएगा, कंडक्शन। कंडक्शन में शेयरिंग होती है चार्ज की, दोनों में सिमिलर चार्ज होगा, रिपेल करेगा, नीचे गिर जाएगा। आप कहोगे सर हमारे घर में तो चिपक जाता है, वो इंसुलेटिंग दीवार है। इंसुलेटर की बात अगली क्लास में करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। तो अगर आप एक, आपके पास बलून है, आपने उसको रब किया, रब करोगे तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज होगा, कंडक्टर के पास लाओगे, ड्यू टू इंडक्शन अट्रैक्ट करेगा। टच करोगे, शेयरिंग हो जाएगी, ड्यू टू कंडक्शन रिपेल करके नीचे गिर जाएगा। एक ही एग्जांपल में तीनों चीज हो गई। अच्छे से समझ में आ गया सारा। अब आपको घर पे क्या करना है, ये 2 कंसेप्ट्स अच्छे से जितने 2 क्लास में हुए रिवाइज करने। अगली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी अगली क्लास से शुरू हो जाएंगे। सो अगली एक क्लास मेरे को चाहिए, उसके बाद आपके 60-70 क्वेश्चन होमवर्क आने वाले हैं। हाँ, 40-50 कंसेप्चुअल्स और 10-12-20 न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।